क्या वजह है मुसलमान बीजेपी को क्यों जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मुसलमानों को रोज़गार भी मिलना शुरू हुआ है, शिक्षा की तरफ भी मुसलमान बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, मुसलमानों के पास रोज़गार नहीं थे तो अब सब मुसलमान जो है घरों के अंदर और रोडों और रास्तों पे जो है लूटपाट करने का काम करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था भाई लूटपाट क्या है, कानून क्या है, काम क्या करना चाहिए। आज मुसलमानों को पता चला शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, सरकार में सिस्टम में हिस्सेदार होंगे, जब ये सारी चीज़ हमारे साथ होगी तो मुसलमान जब जागरूक हो जाएगा तो अपना मत कैसे इस्तेमाल करेगा। पहले उसको पता ही नहीं था अपना मत का इस्तेमाल कैसे करना है। जब एक आदमी को किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, अनपढ़ होगा वो, उसको पता ही नहीं, उसको तो सिर्फ ये करना है भाई जो हो रहा सो हो रहा। जब उसे पता चल जाएगा अच्छाई और बुराई के बारे में तो वो अच्छाई की तरफ भागेगा। अब मुसलमान शिक्षित हो गया है, उसे पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने अमन और चैन सुकून के साथ यहाँ सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। पहले की सरकारों में इस तरह नहीं होता था। पता चलता था आज दूसरे इलाके में जो हादसा हो गया, एक मुसलमानों के साथ मारपीट होगी, घरों से निकाल दिया, ये होगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगह अमन चैन सुकून है, भाईचारे के साथ सब लोग रहते हैं। तो मतलब क्या लग रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, आप कह रहे हैं शिक्षित अब हो गई है, अब से पहले जो नेता रहे हैं, घराना राजनीतिक जिन लोगों ने की, हसन परिवार यहाँ के बड़े राजनीतिक घराने माना जाता है, क्या उन्होंने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया? कभी कोई शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। सरकार भी रही है, सरकार में सब कुछ रहा उनको, कभी कोई कॉलेज दिया हो इस इलाके को, कभी कोई यूनिवर्सिटी दी हो, कोई रोज़गार मुसलमानों को किसी भी कम्युनिटी को यहाँ दिया हो, कोई बता दे एक भी आदमी यहाँ दिया ही नहीं किसी को कुछ। अगर दिया नहीं नहीं जी, नहीं यहाँ कुछ नहीं दिया, इसीलिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, इसीलिए तो कोई मुसलमान जागरूक हो गया, इसीलिए तो उनको पसंद नहीं कर रहा, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं मुसलमान। क्या इकरा हसन ने इधर कॉलेज वगैरह नहीं दिए? जी नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। अब किसको दो वोट दे रहे हैं? बीजेपी को जी। बीजेपी को? जी। आंख बंद करके मतलब किया, इनके कहने से चल रहा है मामला? जी नहीं जी, वाकई शिक्षा पे काम नहीं हुआ, ये भी कह रहे हैं हमारे यहाँ शिक्षा पे काम नहीं हुआ। क्या वजह रही इसकी? ये सच्चाई है जी। आप घर घर जाके अगर मुसलमानों को देखोगे, सब मुसलमानों के बच्चे गलियों में, खेतों में खेलते कूदते मिलेंगे आपको। कोई स्कूल में जाने वाला बच्चा नहीं मिलेगा। 90% रिपोर्ट हमारे लोगों की यही है। तो इकरा हसन के साथ क्या वो 90% जो बेरोजगार लोग हैं वही घूम रहे हैं क्या? अब घूमने से क्या होता है, अब आप भीड़ दिखाते हैं गाड़ियों की, कह रहे हैं इकरा हसन जीत रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, पॉइंटेड बात ये है, मुसलमान भीड़ को देख के जमा तो हो जाता है, लेकिन उस भीड़ में आप ये देखना इनके वोट कितने आदमियों के बने हुए हैं। कई बार मैं जाता हूँ, हम क्या देखते हैं भाई, भीड़ इकट्ठी करनी है, 100 आदमियों की भीड़ हो गई। अगर आप ईमानदारी के साथ उनसे पूछेंगे आपके वोट कितने हैं, उनमें से आपको 10 आदमियों के वोट बने हुए नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं बना रखे उन लोगों ने वोट? जब उनको पता ही नहीं शिक्षा का क्या, बस उनको तो ये पता भीड़ इकट्ठी होगी और तुम भी जाओ देखो तमाशा क्या हो रहा। लेकिन यहाँ तो पार्टी में वही लोग जुड़ा हुआ है जो मतलब जो भीड़ है साथ में, जो वोटर्स नहीं है उनके वोट नहीं बने हुए, कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है। इकरा हसन के जहाँ भीड़ है वहाँ वो बगैर वोट वाली भीड़ है, वोट वाली भीड़ नहीं मिलने की आपको वो। ये सच्चाई है। आप जाके एक बारी देख ले, किसी से पूछ भी लेना आप, अगर कहीं आपको भीड़ दिखे तो वहाँ पूछ भी लेना एक बारी आप कि आपका वोट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ये तो कहती है ना कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इकरा हसन कह रही है कि लोकतंत्र को बदल देंगे, इलेक्शन नहीं होंगे दोबारा, इकरा हसन ऐसे भाषण दे रही है। तो क्या लग रहा है कि वाकई इलेक्शन नहीं होंगे, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी बीजेपी आने के बाद? ये चुनावी मुद्दे हैं, डराने का काम किया जा रहा है, लोग डरने वाले नहीं हैं। इनको पता है यार आप लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, किस मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों को डराओ, डरेंगे तभी तो वो आपको वोट करेंगे। लेकिन अब कौन डर रहा है? अब डरने वाला माहौल ही खत्म हो गया। अब तो लोग शिक्षित हो गए हैं, सबको पता है अब कुछ नहीं होना। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सबको पता है। जो यूपी में सरकार चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है, सब लोग इनसे खुश हैं। तो क्या लग रहा है आपके साथ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ, मुसलमान है?